लोग शिकायत करते हैं कि अद्वियात और खुराक जो आप लेकर जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों की जानिब, रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें ज़ाया करवाती हैं। वो कहते हैं जी खुराक और अद्वियात ये दो चीज़ें आप ज़ाया कर दें, ये आप आज़ाद कश्मीर में नहीं ले जा सकते। ये कितने अफसोस की बात है, ये दुख की बात है। उनकी सप्लाई बंद नहीं करनी चाहिए थी। ये सप्लाई बंद करके इन्होंने वो किया कि इसका जवाब ये कभी नहीं दे पाएंगे। कल को ये कहेंगे हमने तो नहीं बंद की थी, वो तो लोगों ने बंद कर दी थी, वो तो सिक्योरिटी का रीज़न था, ट्रक लूटे जा सकते। ये बहुत 100 कहानियाँ सुनाएंगे, लेकिन वहाँ पे इस तरह कुछ भी नहीं है। हमने नहीं देखा। वो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पेशन गोई की नाज़रीन सुहेल अफरीदी ने, बड़ी अजीब पेशन गोई की है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं पेशन गोई करता हूँ कि अगला बजट शहबाज हुकूमत पेश नहीं करेगी। यानी उन्हें लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अगले साल नहीं होगी, वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब पता नहीं सुहेल अफरीदी की हुकूमत अगले साल होगी या नहीं होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो अली अमीन गंडापुर भी करते थे, लेकिन गंडापुर को जब भी मौका मिला उन्होंने मौका ज़ाया कर दिया। उन्होंने अपना एक इमेज बनाया हुआ था, एक बहुत ताकतवर और बहादुर आदमी वाला, लेकिन जब कभी गोली खाने का मौका आया या सामना करने का मौका आया तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अनफॉर्चुनेटली जो अपने मुंह से कहा कि पहली गोली मैं खाऊंगा, वो वहाँ से चले गए लोगों को छोड़ के, और लोगों ने गोलियाँ खाई। अब सुहेल अफरीदी साहब ये पेशगोई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पता सुहेल अफरीदी साहब की अपनी हुकूमत तब तक मौजूद हो या ना हो, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है ना, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। फील्ड मार्शल को इतना वफादार वज़ीर आज़म नहीं मिलेगा, इतना अच्छा अर्दली उसे कभी नहीं मिलेगा फील्ड मार्शल को। और जो फील्ड मार्शल है वो शहबाज शरीफ की और इस पूरे सिस्टम की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है कि इन्हें भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि जो एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर को जेल के अंदर रख के पूरी पार्टी को मारता चला जाए, मारता चला जाए, मारता चला जाए। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर तो सुहेल अफरीदी के पास ऐसा कोई आइडिया है कि ये आपस में लड़ने वाले हैं, या ऐसा कुछ है कि इनका खात्मा होने वाला है, तो फिर तो वो पेशगोई कर सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता। या हो सकता है सुहेल अफरीदी के पास कोई ऐसा आइडिया हो कि बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक वो खड़ी करने जा रहे हो, मुमकिन है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा काम तो किया बलूचिस्तान में। बारंग बलोच साहिबा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो वकील उनके वकील के तौर पे सामने आया था, जिसे सरकार और इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, उसका नाम है इकबाल शाह एडवोकेट। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉयर्स विंग का सदर था बलूचिस्तान का पहले। तो तहरीक इंसाफ ने इसे डिसोन कर दिया है, बाकायदा इस पर स्टेटमेंट जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को इतला दी जाती है कि इकबाल शाह एडवोकेट को पीटीआई से फारिग कर दिया गया है, लिहाजा इसके नाम के साथ पीटीआई का नाम ना लिखा जाए। पीटीआई के ओहदेदारान, मेंबरान, कारकुनान और सोशल मीडिया ग्रुप्स के एडमिन इकबाल शाह एडवोकेट को तमाम ग्रुप से फौरी तौर पे रिमूव करें। यानी जिस जिस जगह पे ये मौजूद है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी और जगह पे, जहाँ जहाँ ये शामिल होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों में और दीगर चीज़ों में, इस आदमी को फ़ौरन निकाला जाए। क्योंकि इमरान खान साहब ने मारंग बलोच और बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक के साथ खड़े होने का कहा था, और जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो किसी और वकील ने अपने आप को पेश नहीं किया, ये इस वकील ने अपने आप को पेश किया। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे डिसोन कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। नाज़रीन, आलमी मंडी में तेल जो है वो अब टके टोकरी हो गया है। लगातार उसकी कीमतें नीचे आ रही हैं, लेकिन आवाम को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। नाज़रीन, इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं वो जंग शुरू होने से पहले जो तेल की कीमतें थी उससे भी नीचे आ गई। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा एक डेंट पड़ा है तेल की कीमतों को। यानी जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त जो तेल की कीमतें थीं उससे भी नीचे आ गई। लेकिन पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऐसे नहीं बढ़ाई गई जैसे पाकिस्तान में बढ़ाई गई। ना अमेरिका में, ना ईरान में, ना गल्फ़ में, ना हमारे हमसाए ममालिक में, ना इंडिया ने, ना बांग्लादेश ने, ना श्रीलंका ने, किसी ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तानी अवाम के साथ शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर साहब ने किया तेल की कीमतों में। अब जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो ये पाकिस्तान में तेल की कीमतें कम करने की बजाय बहुत थोड़ा सा जो है वो इन्होंने चेंज किया है। यानी जितने बड़े पैमाने पे इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी थी, इमरान खान के दौर में 150 रुपये लीटर था, आलमी मंडी में उस वक्त $100 से भी ऊपर प्राइस थी, तो आज ये $73 के करीब पहुंच गई है। यानी इतनी कम कीमत हो गई है आलमी मंडी में, तो ये इमरान खान के दौर को टच नहीं कर पा रहे।
बल्कि अभी भी उससे दुगने पे खड़े हैं। ये आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है और जितनी भी आपको रिपोर्ट्स आ रही हैं हर जगह पे तेल की कीमत नीचे जा रही है। तमाम ममालिक रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ, वो ये समझते हैं कि लोगों की जेबों से पैसा निकलवाने का ये एक बेहतरीन जरिया है कि आप तेल के ऊपर लेवी लगाएं, आप इजाफी टैक्सेस लगाएं, आप IPPs की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनकी मद के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कौम से वसूल करें, बिजली का यूनिट 4 गुना महंगा कर दें, गैस का यूनिट 10 गुना महंगा कर दें। ये इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ एग्जैक्टली किया है। इसीलिए तो सारी गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रही हैं। लोग अपना सरमाया पाकिस्तान से निकाल कर भाग रहे हैं और कोई और सरमाया लाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं है, निज़ाम कानून है ही नहीं, अदलिया आपको इंसाफ देती नहीं है। नादरीन, अब आखिर में एक खबर आई है अमेरिका से। अमेरिकी सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांध दिए। अमेरिकी सेनेट ने एक बिल पास किया है जिसके तहत सदर ट्रंप कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ईरान के खिलाफ जंग शुरू अब नहीं कर सकते, और सेनेट ने ऐसी किसी भी जंगी कार्रवाई को रोकने के हक में फैसला भी दे दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर रद्दमल भी दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान को इस हद तक दबाव में ले लिया था कि वो घुटने टेक दे और किसी भी शर्त पर राजी होने के लिए तैयार हो चुका था वो, और बरसों बाद ईरान अमेरिकी सदर का रोब मान रहा था, लेकिन सेनेट ने गलत वक्त पर जंगी इख्तियारात को महदूद करने की वोटिंग करा के दुश्मन को यह तासुर दिया कि अमेरिकी हुकूमत सदर के फैसलों के साथ नहीं है। ट्रंप ने अपनी ही पार्टी के 4 सेनेटर्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने डेमोक्रेट्स का साथ देकर ईरान का हौसला बढ़ाया, जिससे इनका काम मुश्किल हुआ है, लेकिन वो इसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाएंगे। मामला यह है कि ट्रंप को अप्रूवल लेनी पड़ेगी हर हमले के आगाज में, और वो अप्रूवल उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिर वो हमला कर पाएगा। तो ट्रंप के हाथ कुछ हद तक बांध दिए हैं अमेरिकी सेनेट ने। देखें वहाँ पे कैसा है कानून, रूल ऑफ लॉ कैसा है कि वहाँ पार्लियामेंट की बात सुनी जाती है, अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो है वो फैसले करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे तो जनरल आसिम मुनीर जो कह देंगे वही मुल्क का कानून है, वही आइन है। नाज़रीन, मेनाब स्कूल में जो मासूम बच्चियों की शहादतें हैं, 168 बच्चियाँ पहले दिन शहीद कर दी गई थी, वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बनी हुई है। और ट्रंप से जब सवाल किया गया इसके बारे में कि क्या आपने ये रिपोर्ट देखी है इस मेनाब स्कूल के इंसिडेंट के बारे में, तो उसने कहा जी कि मुझे इसके मुकम्मल होने का इंतज़ार करना होगा, मैं नहीं जानता कि वो कभी इस मसले को हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो इससे भागता रहा, उससे सवालात किए गए लेकिन वो इससे भागता रहा, और डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाहता है कि वो मिसाइल हमारा नहीं था जो जाकर मेनाब स्कूल के अंदर गिरा। उसने कहा जी हवा में बहुत सारे मिसाइल थे, ये था वो था, लेकिन ईरान ने यह साबित किया था कि ये जो मिसाइल है ये अमेरिकन मिसाइल हैं, और शुरू में अमेरिका की जानिब से इसका बाकायदा एतराफ़ किया गया था कि मिसाइल अमेरिका की जानिब से चला था जो आकर मेनाब स्कूल पे गिरा। अब ये एक बहुत बड़ा जंगी जुर्म है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो जवाब आज नहीं तो कल देना तो पड़ेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।